नमस्कार। दो तीन दृश्य हैं जो आपके सामने पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। गया, सासाराम और भागलपुर, इन तीन स्थानों पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के फेवर में रैलियों को संबोधित किया। दूसरा दृश्य है हिसुआ, नवादा, रजौली। यहाँ पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने रैली को संबोधित किया। तेजस्वी यादव खुद ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इन दो, बल्कि तीन कहिए, तीन बड़े दिग्गज नेताओं के इन 3 और 2 5 रैलियों में क्या समानता और क्या असमानताएं हो सकती हैं, इन रैलियों का फलाफल क्या रहा और इन रैलियों में विश्वसनीयता की बात करें तो किस पे विश्वास किया जाए और किस पे विश्वास नहीं किया जाए, ये बड़ा मायने रखता है। चूँकि देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले हैं, इसलिए उनकी रैली पर पहले बात करेंगे। आप अगर ईमानदारी से सोच कर देखें तो इन तीनों रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने बोला क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की थोड़ी चर्चा की, गलवान से उसको जोड़ने की कोशिश की। राष्ट्रवाद पे उनका विशेषाधिकार है, हर रैली में वो राष्ट्रवाद पर चर्चा करते हैं। धारा 370 पर भी उन्होंने चर्चा की। अब मेरे समझ में ये बात नहीं आती है कि साहब, बिहार विधानसभा चुनाव की एक रैली को आप संबोधित कर रहे हैं, उसमें धारा 370 का क्या काम है भाई? ये तो जम्मू कश्मीर का मसला है। आपने 370 हटा दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नहीं, मैं जब तक 370 को वापस नहीं लाऊंगी तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने एक और बहुत ही गंदा कमेंट किया कि जम्मू कश्मीर के झंडे के अलावे वो किसी और झंडे को सलाम नहीं करेंगी, तिरंगे को भी नहीं करेंगी। तो इसी को लेकर के महबूबा मुफ्ती हैं, लेकिन हम महबूबा मुफ्ती की चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की तीनों रैलियों को मैंने देखा। एक ऊर्जा का जो संचार होता है मोदी के भाषण से, वो तीनों जगहों पर कल मुझे नहीं दिखा और मुझे निराश किया नीतीश कुमार ने भी। नीतीश कुमार पता नहीं क्यों मुझे बार बार थके, पराजित से नज़र आते हैं। अब मुझे नहीं मालूम 10 नवंबर को क्या फैसला होने वाला है, लेकिन नीतीश कुमार को मैंने 2015 में भी सुना। उनके अंदर एक उत्साह होता था, ऊर्जा होती थी। वो कल मुझे कहीं दिखी नहीं। वो ना ऊर्जा दिखी ना उत्साह दिखा। निराश तो मुझे मोदी जी ने भी किया। मोदी जी उन मुद्दों को उठा करके ला रहे हैं जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो लोकसभा चुनाव के मुद्दे हो सकते हैं। राष्ट्रवाद को लेकर के वो बहुत सारी बातें कह सकते हैं, सारा जीवन उन्होंने राष्ट्रवाद के लिए खपा दिया है अपना। लेकिन बिहार में जहाँ पे सड़क, नाली, खड़ंजा, विकास, बेरोजगार, उद्योग धंधों को लेकर के बात चल रही हो, वहाँ पे आप धारा 370 को लेकर आते हैं, वहाँ पे आप गलवान शहीदों की बात करते हैं। इससे क्या होने वाला है? असल चीज़ तो ये थी, मेरा ये मानना है कि मोदी जी पल्स पकड़ते हैं और कुछ ऐसा बोलते हैं कि लोग उनके पीछे हो लेते हैं। कल इसका सीधे सीधे मुझे अभाव नज़र आया। वो भारत माता की जय, वंदे मातरम जब करवाते हैं शुरुआत में और अंत में, उसमें बड़ा जोश आता है, बड़ा उल्लास होता है, एक उत्साह होता है, एक उमंग होती है। कल मुझे तीनों जगह पर इसकी कमी दिखी। लोगों ने हाथ उठाए, लेकिन बहुत ज़्यादा हाथ उठा नहीं। तालियां भी बहुत कम बजी और बीच बीच में भारत माता की जय, वंदे मातरम के जो नारे कार्यकर्ता लगाते थे, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हों, चाहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के हों, कल उनकी भी कमी मुझे खली। मैं उम्मीद कर रहा था कि ये जो ट्रेंड्स हैं ये कम से कम मोदी की रैली में मुझे देखने को मिलेंगे, लेकिन नहीं मिला। तो मेरी नज़रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो डे 1 23 अक्टूबर की जो 3 रैलियां थी, उनमें मैं उन्हें 10 में 4 साढ़े 4 नंबर से ज़्यादा दे नहीं पाऊँगा। अब आइए ज़रा हिसुआ चलते हैं। हिसुआ में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस के 2 दिग्गज
तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, ये दोनों थे। पहले राहुल गांधी ने अपना उद्बोधन दिया और उसके बाद तेजस्वी यादव ने। राहुल गांधी का कहना था कि भाई बिहार के लोग हैं, ये त्रासदीपूर्ण समय है। पूरे देश ने देखा कि दूसरे राज्यों से बिहार के लोग कैसे कैसे अपने घर को लौट रहे थे, पैर में छाले पड़ गए, लोगों को बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने बिहार के लोगों को ठग लिया। जब लॉकडाउन था तब मोदी जी अंदर घर में बैठे हुए थे और वहीं से प्रवचन दे रहे थे, जो जहाँ है वहीं रुक जाइए। ये नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग मत आइए, आप लोग आइएगा तो बिहार में कोरोना फैल जाएगा, आदि आदि। तो ये एक सेंटीमेंट को उभारने की बात थी और इसका एस्पेक्ट बड़ा निगेटिव रहा। ये इमोशन को जिस तरीके से उठाने की बात थी, भाई अगर मोदी जी वोट मांगने के लिए बिहार में आए हैं और लॉकडाउन के पीरियड में कुछ नहीं बोल पाए, तो आपने क्या किया? लॉकडाउन के टाइम में राहुल गांधी ने कौन सा ऐसा तीर मार लिया कि बिहार की जनता उनको अपने माथे पे उठा करके बैठा ले? लॉकडाउन के टाइम में राहुल गांधी ने दिल्ली के सड़कों पर जा कर के 2-4-10 लोगों से बातचीत की और उसका वीडियो कांग्रेस ने धड़ल्ले से जारी किया। कुछ लोगों ने पसंद भी किया, कुछ लोगों ने पसंद नहीं भी किया। सबसे प्रभावी रहे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव में अपने पिता के विरासत के सारे गुण हैं। उनके पॉलिटिक्स को तेजस्वी यादव ने पिक कर लिया और उसको सटीकता के साथ समय समय पर इस्तेमाल करते रहते हैं। 10 लाख रोजगार, पहली कैबिनेट, पहला दस्तखत, ये उनका इतना बड़ा हथियार बन गया है कि 3 रैलियों में इसकी काट न तो नीतीश कुमार खोज पाए न प्रधानमंत्री मोदी। हिसुआ में 10 लाख रोजगार की ही बात से उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की और कई मुद्दों पर बात करते हुए वो फिर 10 लाख रोजगार पर ही आ गए। एक सफल वक्ता कह लीजिए, राजनेता कह लीजिए, उम्मीदवार कह लीजिए, उसकी जो निशानियां होनी चाहिए वो गोल बेस्ड होनी चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि तेजस्वी के अंदर अपने गोल से इधर उधर जाने वाली बुरी आदत नहीं है, वो अपने गोल पर फोकस रहते हैं। उन्होंने कहा भी कि भाई नीतीश चाचा ने बहुत सारी बातें कही, 15 साल से सरकार में बैठे हुए हैं, 1.5-2 साल हम भी रहे, तो हमको जितना मौका मिला हमने किया, लेकिन वो तो 18 महीने 20 महीने की सरकार थी हमारी। उसके बाद तो हम विरोध में चले गए, विपक्ष में चले गए। तो जवाब इस बात का देना चाहिए नीतीश कुमार को कि 15 साल में लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिला, प्रति व्यक्ति आमदनी क्यों नहीं बढ़ी। और इस चुनाव में अगर वो इन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो उनको फिर से 5 साल के लिए बिहार पर हुकूमत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चूँकि वो नौजवान है तो नौजवान होने के साथ साथ उनकी आवाज़ में खनक है। थोड़ा भोजपुरी, थोड़ा मगही, थोड़ा हिंदी, थोड़ा अंग्रेजी, इन लोकल और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का एक सम्मिश्रण तैयार करके उन्होंने श्रोताओं को खूब पिलाया। और कहने की बात नहीं कि तेजस्वी की प्रायः हर रैलियों में लोगों की भीड़ ज़बरदस्त तरीके से उमड़ घुमड़ रही है, लोग उनको सुन रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सर्वाधिक चर्चा का कारण रहे लालू यादव परिवार के तेजस्वी को लोग सुन रहे हैं, गंभीरता से सुन रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। तेज प्रताप के साथ ये बात नहीं है। तेज प्रताप हल्की बातों को हल्के तरीके से रखते हैं और लोग हंसते हैं, दांत निपोरते हैं। तो देयर इज़ नो कंपैरिजन। नीतीश कुमार जानते हैं कि तेज प्रताप से उनको कोई खतरा नहीं है, न कभी तेज प्रताप खतरा हो पाएंगे। और कहीं न कहीं तेज प्रताप को भी पता है कि वो तेजस्वी के सामने नहीं आ सकते हैं। लेकिन तेजस्वी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री की रैली को नोट किया, उनके सवालों का जवाब दिया, उनके अपने विचार यानी कि मोदी के विचार पर जिस तरीके से कटाक्ष किए, वो लोकतंत्र की मर्यादा के तहत थे, संसदीय परंपरा के अनुकूल थे। और आप कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए। ये अलग बात है कि तेजस्वी
मोदी से सवाल कर रहे हैं, दोनों के स्टेचर में बहुत फ़र्क है। लेकिन अगर मैं अपने शब्दों को विराम देने के पहले इस बात को एनालाइज करूं तो मैं ये मानता हूं कि मोदी की तुलना में, नीतीश की तुलना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सभा बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही। और आप ये मान कर चल सकते हैं कि 10 नवंबर को कुछ अनएक्सपेक्टेड फैसला भी हो सकता है।